हाय गाइस, वेलकम टू आयुष मैथ्स। मैं आयुष आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम सब प्रैक्टिस की क्लास कंटिन्यू कर रहे थे जिसमें रीजनिंग और मैथ्स की प्रैक्टिस की जा रही इस चैनल पर। तो उसी में आज एक नई क्लास जिसमें कुछ ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने लेकर हम आए हैं और इनको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयरों में आ चुके हैं इनको कैसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यही बातें यहाँ सब हम समझने वाले हैं। ओके, तो क्या आप तैयार हैं? तो आप भी पेन और कॉपी ले करके ऐसे सवालों को लगाने का प्रयास करें जिससे आप जल्दी से जल्दी कोशिश कर पाएँ। अगर आप प्रैक्टिस अच्छी करते रहेंगे तो आसानी से आप पेपर में भी ऐसे सवालों को लगा पाएंगे। ओके, चलिए, ब्लड रिलेशन आप पढ़ रखे हैं अगर तो आसान होने वाला है आपके लिए और ज़्यादा। अगर नहीं पहले पढ़ रखे तो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि चीज़ें यहाँ बड़ी ईजिली और स्मूथ तरीके से आपको समझाई जाएंगी। तो जैसा कि इस सवाल में आप देख पा रहे हो, इन्होंने बताया है कि P is the sister of Q and mother of R. S is the daughter-in-law of W and wife of Q. W's grandson M is the nephew of P and brother of V. W has only 2 children. How is Q related to V? अर्थात P Q की बहन और R की माँ है। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि यहाँ जेंडर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ पर एक वर्गाकार आकृति अर्थात क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं तो ये मेल को रिप्रेजेंट करता है, और अगर हम यहाँ पर ट्रायंगल बनाते हैं त्रिभुज तो ये आपका फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ मेल और फीमेल हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ओके, चलिए, इन्होंने कहा पी क्यू की बहन है। पी, यहाँ जेंडर किसका क्लियर है? तो आप कहेंगे सर जेंडर तो पी का क्लियर है। पी किसकी बहन है? क्यू की बहन है। तो पी का जेंडर यहाँ से क्लियर है कि पी फीमेल है। और किसकी बहन है? क्यू की। तो क्यू इसका भाई है या बहन है, ये बात अभी हमें पता नहीं है। आगे और आर की माँ है। पी क्यू की तो बहन है परंतु आर की कौन है? माँ है। तो आर इसका या तो पुत्र होगा या फिर पुत्री होगी। आगे फिर कहा कि यस डब्लू की बहू है। यस किसकी बहू है? डब्लू की। अभी यहाँ पर ना तो यस है और ना डब्लू, तो आगे लाइन आप पढ़ें क्या कह रहा। तथा क्यू की पत्नी है, अर्थात क्यू, यहाँ से क्यू का भी जेंडर क्लियर हो चुका है कि क्यू क्या है। तो क्यू यहाँ पर मेल है, तो इसको हम वर्गाकार आकृति में बना देते हैं। और इन दोनों की शादी हो चुकी है। क्यू की पत्नी का नाम इन्होंने बताया, यस डब्लू की बहू है और क्यू की पत्नी है, अर्थात यस जो है वो किसकी पत्नी है? तो क्यू की पत्नी है। लेकिन ये बहू किसकी है? डब्लू की बहू, अर्थात क्यू के पिताजी या माता का नाम क्या है? डब्लू है। इनका भी अभी जेंडर क्लियर नहीं है कि ये क्यू के पिता हैं या फिर उनकी माता हैं। लेकिन यहाँ से क्लियर है कि क्यू की पत्नी कौन है? तो यस उसकी पत्नी है। आगे लिखा है कि डब्लू का पोता यम, डब्लू का एक पोता अर्थात इनके लड़के का लड़का जिसका नाम क्या है? यम है, तो वो नीचे बना देंगे हम लोग। ये इनका एक पोता है जिसका नाम यम है। आगे क्या कहा? पी का भतीजा तथा वी का भाई है। यम वी का भाई है। वी का जेंडर नहीं क्लियर कि इसकी बहन है या भाई, लेकिन एम भाई है। वी का ये कन्फर्म है। आगे कहा था कि पी का डब्लू का पोता यम है। डब्लू का पोता यम है। पी का भतीजा है। पी का भतीजा अर्थात पी इसका भाई पहले ही बताया जा चुका है, तथा वी का भाई भी है। डब्लू के केवल 2 बच्चे हैं, अर्थात एक पी है और एक कौन है? क्यू है। दोनों भाई थे, भाई बहन थे। इन्होंने आगे कहा क्यू वी से किस प्रकार संबंधित है? किससे पूछा गया है? क्यू जो है वी से, तो जहाँ से कह रहा वहाँ से चलें आप क्यू के पास। तो वी और यम दोनों लड़के लड़कियाँ हैं क्यू के, तो क्यू कौन हो जाएंगे? पिताजी हो जाएंगे, अर्थात फादर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है? तो ब्लड और रिलेशन के क्वेश्चन आपको पता है कि लगातार एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। कोई भी एग्ज़ाम पिछले कई वर्षों में हो चुका हो या आने वाले एग्ज़ाम हो, सभी में ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन लगातार देखने को मिलते हैं। इसलिए आपको ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करके वहाँ जाना होगा जिससे आप समय पर सवाल बना सकें। ओके, सवालों को सॉल्व कर पाएँ। चलिए,
अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा अगला क्वेश्चन भी ब्लड रिलेशन का। ये सारे के सारे क्वेश्चन आज हमने ब्लड रिलेशन से संबंधित लिए हैं। इसमें कहा कि प्रियांक अक्षय का भाई है। प्रियांक किसका भाई है? तो प्रियांक अक्षय का भाई है। एक लड़का कोई है प्रियांक, और ये भाई है किसका? अक्षय का भाई है। ये दोनों भाई हैं। सोनिया सक्षम की बहन है। अभी सोनिया और सक्षम यहाँ पर नहीं, तो छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। अक्षय सोनिया का बेटा है। ये जो अक्षय है ये किसका बेटा है? सोनिया का बेटा है। किसका बेटा है? तो हम कहेंगे सोनिया का बेटा है। और सोनिया के बारे में पहली लाइन में लिखा था कि सोनिया सक्षम की बहन है। सोनिया जो है वो सक्षम की बहन है, तो सक्षम इनके बगल में बन जाएंगे। ये सक्षम है। कौन है? सक्षम। अच्छा, सोनिया का बेटा हो गया है। आगे क्या कहा? प्रियांक सोनिया से किस प्रकार संबंधित है? तो प्रियांक सोनिया से, आपको पता है इनका ये बेटा है और ये दोनों भाई हैं, तो इसका मतलब सोनिया का भी ये कौन हुआ? पुत्र हुआ, बेटा हुआ। यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी इज क्लियर है यहाँ पर कि सी बेटा होगा पी किसका? सोनिया का। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट की क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है कि आपको सेशन समझ में आ रहा होगा। ऐसे सवाल आपको पूरी तरह क्लियर हो रहे होंगे। अगर ये सारे क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे हैं तो आप सेशन को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे और भी बच्चों को मदद मिल सके इस क्लास से, वो भी प्रैक्टिस कर सके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। अगला ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल होता है जिसमें आपको रिलेशन दिए जाते हैं कि यहाँ बताया गया है कि इफ़ ए क्रॉस बी मीन्स ए सिस्टर ऑफ बी। कह रहे हैं कि यदि ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी की बहन। यहाँ सारे के सारे सिंबल आपको समझने होंगे, पहले पढ़ लेना होगा। प्लस का अर्थ क्या है कि जो पहला अल्फ़ाबेट है वो दूसरे वाले की माँ है। डिवाइड का मतलब क्या है? पहले वाले दूसरे की पुत्री है। और माइनस का अर्थ क्या है कि पहले वाला दूसरे का पिता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। इफ पी प्लस आर इंटू टी माइनस क्यू डिवाइडेड एस प्लस यू देन हाउ इज एस रिलेटेड टू टी। ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। तो सबसे पहले आइए हम बनाते हैं। पी प्लस आर को रिप्रेजेंट करना है। प्लस का अर्थ इन्होंने दिया है दूसरे स्थान पर कि जो प्लस है वो ए बी की माँ है, अर्थात पहले वाला दूसरे वाले की माँ है। तो पी किसकी माँ है? तो आप कहेंगे पी माँ है यहाँ पर आर की, लेकिन आर का जेंडर अभी क्लियर नहीं है। आगे आर मल्टीप्लाई टी लिखा है, तो मल्टीप्लाई का मतलब पहले लिखा है ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ ए बी की बहन है, अर्थात यहाँ पर आर किसकी बहन है? टी की बहन है। आर बहन है किसकी? तो आप कहेंगे टी की बहन है। टी का जेंडर अभी क्लियर नहीं है, आगे चलते हैं। टी माइनस क्यू लिखा है, तो माइनस का अर्थ यहाँ पर दिया गया है कि ए माइनस बी का अर्थ ए बी का पिता है, अर्थात टी क्यू का क्या है? पिता है। टी किसका पिता है? तो टी क्यू का पिता है। किसका पिता है? क्यू इसका या तो पुत्र होगा या पुत्री होगी। आगे क्यू डिवाइडेड एस लिखा है, तो डिवाइड का अर्थ इन्होंने दिया है यहाँ पर। डिवाइड का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है। ए बी की पुत्री अर्थात जो पहले वाला क्यू वो एस की पुत्री है। क्यू पुत्री है किसकी? एस की। अब यहाँ से एक बात कन्फर्म है कि ये टी की भी पुत्री बन चुकी है, एस की भी पुत्री, अर्थात यस इसकी कौन होगी? पत्नी होगी। एस कौन होगी? इसकी पत्नी होगी। अगर हम ऐसे जोड़ दें तो ये पति पत्नी, और बगल में दूर दूर थोड़ा तो ये भाई और बहन का रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। आगे फिर एस प्लस यू लिखा है। प्लस का अर्थ पहले ही लाइन में लिखा था, यहाँ दूसरी लाइन में कि ए बी की माँ है, अर्थात यस यू की माँ है। यस किसकी माँ है? यस यू की भी माँ है। और यस ऑलरेडी किसकी माँ है? क्यू की। तो क्यू की माँ एस की माँ, लेकिन यहाँ जेंडर एस का क्लियर नहीं है कि एस यू जो है इसका पुत्र है या पुत्री, ये कन्फर्म नहीं है। आगे देखें, अब इन्होंने पूछा एस रिलेटेड टू टी। एस का संबंध टी से क्या है? एस रिलेटेड टू टी। एस कौन है टी का? तो हम कहेंगे एस टी की कौन है? पत्नी है। एस टी की क्या है? पत्नी है। इतना ही सवाल इसमें पूछा गया था। क्लियर है? तो ऐसे सवाल लगातार एक दो सालों में बहुत ज़्यादा इनका आने का क्रेज बढ़ा है, तो ऐसे सवालों को आपको भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाना होगा। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शायद अंतिम सवाल होगा।
इन्होंने कहा है रुक्मणी। रुक्मणी का परिचय करवाते हुए विजय ने कहा है कि वह मेरी पत्नी के एकमात्र भाई के बेटे की माँ है। यहाँ पर रुक्मणी और विजय दोनों के बारे में बात कही गई है। चलिए, रुक्मणी है और विजय, कौन किसका परिचय करवा रहा? रुक्मणी का परिचय करवाते हुए विजय ने क्या कहा है? विजय ने कहा कि वह, अर्थात इसकी बात कर रहा, वह मेरी पत्नी के, इसकी पत्नी बना दीजिए, इसकी पत्नी होगी कोई, मेरी पत्नी के एकमात्र भाई, इसका भाई भी होगा कोई, इसके बगल में बना दीजिए, यानी अर्थात इसका विजय का साला, एकमात्र भाई के बेटे, भाई के बेटा, इस साले का लड़का है, बेटे की माँ, बेटे की माँ। इन्होंने कहा है वह मेरी पत्नी के एकमात्र भाई के बेटे की माँ है। वह मेरी पत्नी के एकमात्र भाई के बेटे की, इसकी माँ मतलब इसकी पत्नी हो जाएगी। एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम इसको और इधर बना लेते हैं। देखिए, रुक्मणी, किसकी बात हुई? रुक्मणी का परिचय करवाते हुए क्या कह रहा है? रुक्मणी का परिचय कराते हुए विजय कह रहा है, विजय कह रहा कि वह जो लड़की है रुक्मणी, वह मेरी पत्नी के, तो इसकी पत्नी हो गई है, मेरी पत्नी के एकमात्र भाई, ये यहाँ भाई हो गए, के बेटे, इसका बेटे की माँ है। की माँ मतलब इसके साले की पत्नी। ये है ये रुक्मणी। तो आप बताओ, अगर ये रुक्मणी है तो फिर संबंध किससे पूछा? रुक्मणी के पति का विजय से क्या संबंध है? तो रुक्मणी के जो पति हैं उनका विजय से क्या संबंध है? तो ये विजय इनके बहनोई हो जाएंगे, अर्थात जीजा, और ये कौन हो जाएंगे? साले हो जाएंगे रुक्मणी के पति। तो साले और बहनोई का संबंध है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ब्रदर इन लॉ हो जाएगा आंसर इसका। ये सभी क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, देखिए सभी के सभी सीजीएल में आए हुए हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिख कर दे दिया कि कब कौन सा सवाल आया है। इसलिए आपको ऐसे सवाल की बहुत प्रैक्टिस करके जाना होगा, जिससे आप वहाँ सेकंडों में सवालों को लगा सकें। ओके, तो ऐसे ही सवालों के साथ फिर हम मिलेंगे। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, आपको कंटिन्यू इस पे मैथ्स और रीजनिंग मिल रही है, तो आप इस सेशन को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। फिर मिलेंगे हम एक नई क्लास के साथ।